जमीन व जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में हिजाब तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, सबा वो चले के बाग भले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले की ज़बान तुम्हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। अल्लाह वाह वाह। अल्लाह सलामत रखे उन नौजवानों को जिनकी नजर में आज भी मदीना रहता है, आज भी मदीना रहता है। ये सब जानते हैं दुनिया में क्यों आए हैं, क्या करने आए हैं, और दुनिया से जाने के बाद क्या होना है, ये भी सबको पता है। अब ये कोई इतनी बारीक बात नहीं कि जो किसी की समझ में नहीं आए। हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए, हम दुनिया में चंद सांसें गुजार के जाएंगे, और वो मुद्दत बचपन में पूरी हो जाए या जवानी में पूरी हो जाए, या अल्लाह वक्त दे तो बुढ़ापे तक ये सांसें चलें, ये उसकी मर्जी पर मौकूफ़ है। उसने जितना वक्त दे के भेजा है हमें उतनी सांसें गुजारनी है यहाँ पर। लेकिन लाजिम यह है कि इन सांसों को कैसे गुजारा जाए, ये ज़िंदगी कैसे गुजारी जाए, ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। नौजवानों, आज जो दौड़ लगी है ना एक से आगे एक होने की, तो इसमें कोई मज़ा नहीं है। हमने अमीरों के जनाजे भी देखे हैं, हमने गरीबों के जनाजे भी देखे हैं। कब्र सबकी एक जैसी होती है। किसी अमीर की कब्र में सोने के तार नहीं लगाए जाते, किसी गरीब को यूं ही गड्ढा खोद के नहीं डाला जाता। हमने जनाजे चलते देखे हैं, अमीरों को भी चार कांधे मिलते हैं, गरीबों को भी चार कांधे मिला करते हैं। मज़ा ये नहीं है कि लोग जनाजे के साथ चलते हों तो लोग हमारी बातें करते हों। मज़ा तो तब है ना जब हमारा जनाजा जाता हो, लोग भले खामोश हों लेकिन हमारे जनाजे बातें करते हों, हमारा कफन बातें करता हो, हमारे जनाजे के साथ चलने वाले लोगों की हसरतें बता दें कि ये जो एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं ना, कोई कहता यार 1 मिनट मुझे कांधा देने का मौका दे, कोई कहता 2 मिनट कांधा देने का मौका दे। ये सब जानते हैं अमीर को भले कसरत से लोग जनाजे में कांधा देने के लिए आ जाए, ये दौर बदलता जा रहा है। लोग अब अमीरों के जनाजों में कसरत से आते हैं, गरीब को तो कोई कांधा भी नहीं देना चाहता है। हाँ शाहिद, बख्याल ये कीजिएगा किसी अमीर के जनाजे में अगर ये सोच के आप आए हैं कि प्रधान था, मुखिया था, जमींदार था, तो ये तो आप जानते हैं और दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि ये जमींदार का जनाजा है, ये प्रधान का जनाजा है। लेकिन ये किसका जनाजा जा रहा है? अल्लाह की रहमतों से छुपा हुआ नबी है, उसके फरिश्ते भी जान लगे हैं ये किसका जनाजा है। अमीर के जनाजे में भीड़ बदर अतमाती है, लेकिन जानते हो उसको कांधा देने में लोग इतना फख्र महसूस नहीं करते जितना गरीब और नेक के जनाजे को कांधा देने में लोग फख्र करते हैं। कई बार तो ऐसा देखा है कि भीड़ तो कसरत से अमीर के जनाजे में, लेकिन कोई कांधा देने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। लेकिन कोई ऐसा गरीब कि जो मर फाके से गया हो लेकिन उसकी नमाज कज़ा नहीं होती थी, मरा तो गरीबी की बुनियाद पर है, लेकिन कभी उसने हराम के लुक़मे नहीं खाए। ये समाज जानता है ये फटे लिबास में दुनिया से गया है, लेकिन किसी का पसीना, किसी का खून बहा करके उसने लुक़मे नहीं खाए। सबको पता है ये चटनी खाता था लेकिन रब का शुक्र अदा करता था। ऐसे बंदे का जनाजा उठता है तो ताली भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, आलिम भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है, पीर भी आगे बढ़ के कांधा दे रहा है। आज बताओ तो सही, जिसके जनाजे में चल रहे हो इसे तो पेट भर के खाना तक नहीं मिला, जिसके जनाजे के लिए कंधे के लिए लगा हो इसे तो आज तक कपड़ा पहनने में असर नहीं हुआ। तो सब समाने हाल से कहेंगे ये तो इसकी ज़ाहिरी हालत थी कि कपड़ा फटा पहनता था, लेकिन बातनी निगाहों से देखो फरिश्ते दुआएं देते जा रहे हैं, रहमतें बरसती जा रही है। इसके जनाजे की बरकत बता रही है कि ये बदकार का नहीं नेकोकार का जनाजा जा रहा है। और बताया गया है जब कोई नेक के जनाजे को पढ़ लेता है अल्लाह उस नेक के सदक़े में हर पढ़ने वाले को भी अपने करम से जन्नत देता है। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह माफ फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज कहते हैं जदीद दौर है, जदीद दौर है, पुरानी सोच से नहीं नई सोच से रिश्ते होंगे। अब तो मुसलमानों में भी रिश्तों में अंगूठियां पहनाई जा रही हैं, बेगैरती की इंतहा हो गई। एक बेंच पे लड़की और लड़के को बैठाया जाता है,
अंगूठियां पहनाई जाती हैं। ओ भाई सुनो तो सही, पूछो इन उलमा से, जब तक निकाह ना हो क्या इसका इस तरह इसको छूना जायज है? मुझे बताया जाए। अमीरों ने कौम को तबाह करके रख दिया, अमीरों की शौक ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। और जिम्मेदारी उलमा, कि मौलवियों से कौम नहीं सुधर रही। अल्लाह। मौलवी का काम बताना है, किसी का गला पकड़ के मनवाना मौलवी का काम नहीं है। और कहते मौलवियों ने बेड़ा गर्क कर दिया। बेड़ा मौलवियों ने गर्क नहीं किया है, दिल के पपोले चल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, जरा सी दौलत क्या आ गई, बेटी को आम लोगों के सामने ला के बैठा दिया। क्या बात है कि रिश्ता हो रहा है, अंगूठी पहनाई जानी है। जब अंगूठी पहनाई जाती है चंद बेगैरत तालियां बचा देते हैं, रिश्ता पक्का हो गया है। और यार ये बेहयाई को दूर करो, हया वाले कैसे लोग थे, तुम रिश्ते में ला करके बेटियों को सबके सामने नंगा कर देते हो। हया वाले ऐसे ऐसे लोग हैं, कितने शादी के कार्ड आते हैं कि बेटियों का नाम तक उन कार्डों पे नहीं होता है। आप दुख्तरे नेक अख्तर लिखने के बाद बाप का नाम डाल दिया जाता है। पूछो कभी इन लोगों से, तुमने कार्ड में बेटी का नाम क्यों नहीं डाला? क्या गैरत आती है हमारी बेटी का नाम गैर महरम की नजर में जाए, ये गैरत वाले बाप की गैरत को गवारा नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। मरना नहीं है हमें, मरना नहीं है, लाके खड़ा कर दिया, अंगूठी पहनाई जा रही है, इतना पतला कपड़ा टांगा जाता है तो उस पर्दे की आड़ से सब कुछ नजर आता है। हाँ, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं। भाई कौन सा तरीका है ये? मुसलमानों का तरीका है? नहीं, मुसलमानों का तरीका ये नहीं है, इस्लाम का तरीका ये नहीं है कि जरा से टके भर की दौलत आ गई है तो शरीयत के कानून को पसे पुष्ट डाल दोगे। ओ भाई है कोई जो ये कहे कि नहीं मुझे मरने के बाद अपनी मर्जी से जाना गाड़ी में लेट के, मैं पहले नहा लूंगा, मुझे गुस्ल नहीं करना मरने के बाद? है किसी में खसाबी? जब तुम रिश्तों के टाइम पे शरीयत को पमाल करते हो तो मुझे बताओ कोई चाहेगा किसी मरने वाले का जनाजा कोई शराबी पढ़ाए? बोले जोर से, चाहेगा कोई? हर बंदा ये चाहता है कोई ऐसा शख्स खड़ा हो मुसल्ले पे आके कि कब्र में जाने से पहले उजालों का इंतजाम हो जाए। हर शख्स की यही ख्वाहिश होती है, यही मकसद भी होता है कि कब्र में जाने से पहले बख्शिश का इंतजाम हो जाए। अगर तू इतना निडर है, तुझे खौफ नहीं है अल्लाह का, तो फिर कह के मर के मेरे जनाजे की नमाज नहीं होनी है। मर कह के कि कोई मेरे जनाजे की नमाज मत पढ़ना, नहीं कह सकते ना, क्योंकि वहां फिर सबको औकात याद आ जाती है, सबको औकात याद आ जाती है। इस तरह रिश्ते करते हैं हम। मेरे भाई सोच तो सही, अल्लाह सलामत रखे इस घराने को जिसने बेटे की शादी पे हुजूर के नाम की महफिल सजाई है। और अल्लाह हमारी कौम के हर जवान को यह फिक्र अता करे कि वो अपने निकाह के मौके पे हुजूर की बातें करे। सुभान अल्लाह। ये हर नौजवान की फिक्र होनी चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूं ये भी एक किस्म का जिहाद है कारी साहब, ये भी एक किस्म का जिहाद है। जबकि दुनिया डांस के डीजे के आगे उसकी थाप पर कूद रही हो, हमारे नौजवान की नस ऑटोमेटिक फड़कने लग जाए डीजे की आवाज सुन के, ऐसे माहौल में निकाह के मौके पे हुजूर का जलसा, कितने लोग बातें करेंगे, कहेंगे एक ही टाइम आता निकाह का, उसमें भी तुमने जलसा कर लिया। आज तो कम से कम खुल के मौज हो जानी चाहिए थी। ओ भाई निकाह एक बार होता है, फिर मौत भी तो एक ही बार आती है। निकाह तो फिर भी आप एक वक्त में शरीय एतबार से 4 कर सकते हैं, एक वक्त में 4 कर सकते हैं, यह के बाद दीगरे तो आप सैकड़ों भी कर सकते हैं। एक वक्त में 4 बीवियों से ज्यादा नहीं रख सकते, लेकिन एक वक्त में 4 जमाना हो इस तरीके से सैकड़ों आप कर सकते हैं। लेकिन मरना एक बार है, मरना एक बार है। जरा समझो तो सही, गौर करो मेरे भाई, बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम ही में से कुछ लोग खड़े हो जाते, कहते हैं छोड़ यार जलसा, डीजे बजा ले। इमाम साहब ने कई जगह पाबंदी लगाई कि अगर डीजे लाए तो 5000 का दंड पड़ेगा। ऐसे ऐसे बेगैरत 5000 पहले देके कह रहे डीजे बजाने दो। 5000 ले लो हमसे,
लेकिन डीजे बजाने दो। 5,000 दे दिए, डीजे बजाया। क्या खरीदा तुमने? जहन्नम। गुनाह खरीदा आपने, और डंके की चोट पे अल्लाह वालों के सामने सीना तान के तुमने कहा कि डीजे बजेगा, भले 5,000 पहले ले लो। और लोगों में बातें हुई, देखा बजवा दिया, भले 5,000 दिए। ये हमारी कौम की कंडीशन है। सोचो तो सही, क्या हमें हक है अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की? गुंजाइश है कुछ? अगर हो तो ला के बताओ, मौलवी सबसे पहले बजाएगा। अकली दलील कोई लेके आ जाओ भाई, कुछ तो लेके आओ। फिर कहते हैं मौलाना 4 महीने हुए निकाह को, बस तलाक का नंबर है, दुआ कर दी। आना फिर भी मौलवी के पास नहीं, पलट के फिर मौलवी के पास आ रहा तलाक। और मैं ऐसे नंगों को भी जानता हूं जिन्होंने बेटों की शादी पे 1.5 लाख का डीजे किया और शाम को नाचने वाले 5,000 के लिए अगले दिन सुबह में दरवाजे पे खड़े थे। ये बेगैरती है। कर्जा करके हम गुनाह मोल लेते, कर्जा करके गुनाह लेते। बताओ, शादी के कार्ड छपते हैं? बोले छपते हो तो बोल देना, तो कोई मसला ही नहीं। छपते हैं कि नहीं शादी कार्ड? दावतनामे आगे वाले बोले छपते हैं, फिर उस पे नाम भी लिखे जाते हैं ना सबके। क्यों? दावत दी जाती है। उनके छापने का मकसद ही ये होता है कि मेरे घर फला शख्स आए जिसका नाम मैं इस कार्ड में डाल रहा हूं। अच्छा, लोग जब लिस्ट बनाते हैं तो एक एक बंदे का नाम ढूंढ ढूंढ के डाला जाता है। 4 दोस्त होते हैं, और दोस्त अच्छे भी होते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। ये भी हो सकते हैं, छोड़ यार कहां जलसा करा रहा है आज, डीजे बजा। वो कहता नहीं मौलवी साहब सख्त हैं, तो कह रहा पैसे मैं दे दूंगा। डीजे बज गया, अब्बा से कहा क्यों बजा तेरे घर? कह रहा बच्चे नहीं माने। अच्छा आप ये बताइए, रिश्ता बाप की मर्जी से हुआ है कि अपनी मर्जी से? बोले बाप की मर्जी से हुआ ना। वहां तो बेटा मान गया था, डीजे में बेटा क्यों नहीं माना? पता चला अब्बा की तरफ से भी ढील की। वो भी सोच रहा था 2-4 मिनट हम भी देख लेंगे, क्योंकि बुढ़ापे में ये भी आंखें सेकना चाह रहा था। इसके कानों में भी रसगुल्ला था। कहता बच्चे नहीं माने। और बच्चों से कहो क्यों भाई, तुम क्यों नहीं माने? कि मेरे दोस्त नहीं माने। अब दोस्त ढूंढते रहो। एक दोस्त से पकड़ो कि मैं थोड़ी हूं, वो तो फना है, मैं थोड़ी हूं, वो तो फना है। ये कह के अपनी बात एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं। गौर से सुने आप, मुझे बताएं, जब लिस्ट बनती है मेहमानों की तो चंद घर के जिम्मेदार लोग बैठते हैं, और उसके बाद एक कॉपी में पहले लिस्ट बनाई जाती है। खालू का नाम, मामू का नाम, सारे रिश्तेदारों का नाम, फिर दोस्तों अहबाब का नाम, मिलने वालों का नाम, जितने लोगों को दावत जानी थी सबका नाम डाल दिया जाता है। फिर उसके बाद बार बार वो लिस्ट पढ़ी जाती है। कोई रह जाता है तो बताया जाता है फलां रह गया है, फलां रह गया है, इसका भी डालो, इसका भी डालो। यहां तक कि अगर कोई नाराज होता है कहते हैं इसका भी डालो। कहते हैं खालू नाराज हैं, तो वो 2-4 जो बैठे होते दाएं बाएं के कहते हैं कोई मसला नहीं, हम मना के ले आएंगे। फिर भी जबरदस्ती उनका नाम पड़ जाता है कि राजी किया जाएगा, बेटे की शादी है यार, चला जाएगा तो तेरी नाक थोड़ी कट जाएगी। कहा ठीक है, लिख दो नाम। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने सैकड़ों लिस्टें देखी होंगी दावत वालों की जिनको आप बुलाना चाहते हैं, मुझे बताएगा क्या किसी की शादी की लिस्ट में सबसे ऊपर मदीने वाले का भी नाम लिखा गया था? क्या किसी ने अपने मेहमानों की लिस्ट में हुजूर का नाम लिखा के नहीं? आप कहेंगे हुजूर का नाम कैसे लिखा जाना है, आका को कैसे बुलाया जाएगा? मुझे बता तो सही, तूने रिश्तेदारों को कैसे बुलाया? का सीधी सी बात है, जिसको बुलाना था मैंने कार्ड भेज दिया, वो चला आया। मैंने कहा जो नाराज था का उसको जाके मना लिया। मैंने कहा फिर हुजूर को क्यों नहीं बुलाया? तो हुजूर को कैसे बुलाया जाना है? मैंने कहा जैसे तूने खालू के नाम कार्ड लिखा था, राना के नाम कार्ड लिखा, एक कार्ड मदीने वाले के नाम का होना चाहिए था, मेरे मुस्तफा के नाम का कार्ड होना चाहिए था। का उनको कैसे दावत देनी है? मैंने कहा तूने समझा नहीं है, तूने खालू को बुलाने के लिए खानदान वालों का सहारा लिया, रिश्तेदार जो रूपे हुए थे उनको मनाने के लिए जिम्मेदारों का सहारा लिया। अगर हुजूर को बुलाना चाहता था तो छोटी सी बात थी, एक कार्ड हुजूर के नाम लिखता और हुजूर को बुलाने के लिए एक ऐसी महफिल सजा के बैठ जाता। खुदा की कसम ये सारे रिश्तेदार बैठ में आते, मदीने वाला तेरी शादी को पहले आके चला।
सुन्नते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत नारे तकबीर नारे रिसालत। वाह वाह वाह। जिसे राजी करना था उसे नाराज कर बैठे, डीजे लगा के, गाने बजा के। दादी भी खटिया पे पड़ी है, चला नहीं जाता, क्या नमाज पढ़ ले, करी घुटने काम नहीं करते। और जब रस्म होती है ढोलक की तो 4-5 नालियां तो ऐसे कूद जाती है जैसे 18 साल का जवान कूद गया। हाँ, और गीत चलते हो ना, गीत हटेगी नहीं। इशा पढ़ लेकर के टिपता ही नहीं, इसकी आंखें काम छोड़ जाती है इशा बाद, हाथ पैर काम छोड़ जाते। मेरी मां, मेरी बहन, मेरी बेटी, कान खोल के सुन, मरने के बाद कोई और काम नहीं आना है, सिर्फ आमीना का लाल काम आना है, सिर्फ हुजूर काम आएंगे और कोई काम नहीं आएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। जिसे राजी करना था उसे नाराज कर बैठे डीजे लगा के। मुझे बताओ तो सही, गाने बजाओगे तो हुजूर आएंगे? बोले हैं, जोर से बोले हैं, आएंगे हुजूर। डीजे बजेगा तो आएंगे हुजूर, डांस होगा तो आएंगे हुजूर, और हुजूर की महफिल सजी होगी तो आएंगे हुजूर। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा, चरागा, थोड़ा जिंदा दिली के साथ, चरागा या रसूल अल्लाह। ओ भाई, इन गानों ने ना हमें हुजूर से दूर कर दिया, इन तमाशों ने ना हमें हुजूर से दूर कर दिया। और जो चीज हुजूर से दूर कर दे, मुसलमानों को उसके करीब रहना चाहिए। सारे बोले हैं नहीं रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए ना, फिर क्या करना चाहिए? तो सुने, ख्वाजा बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग। आज मैं बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूं अपने आप को, क्योंकि मैं उस जमीन पे बैठ के बात कर रहा हूं जिस जमीन पे आला हजरत के शहजादे ने कदम रखे हैं, जिस जमीन पर सरकार मुफ्ती आजम हिंद ने कदम रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आपके इलाके में सरकार मुफ्ती आजम हिंद आए हैं, उसकी बरकतें आप मस्जिद में जाएं तो महसूस करेंगे। मस्जिद का नाम भी नूरी मस्जिद है। अल्लाह इस बस्ती को सलामत रखे, इन नौजवानों को सलामत रखे। अल्लाह वालों से मोहब्बतें करना ये बरेलवियों की पहचान है, ये बरेलवियों की पहचान है। कह रहे हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, मसलक के आला हज़रत जिंदाबाद, छठ फाड़ दी नारा लगाते लगाते। और जब डीजे में नाचना शुरू किया ना तो 1.5 घंटा कूदा पूरा। फिर पूछो कौन हो, बरेलवी हो, कादरी हो, चिश्ती हो? फिर मैया मर जाएगी बताते वक्त कौन है। खुदारा बदलें अपने आप को। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह आपका एक मुरीद था और वो आपसे ना बेपनाह मोहब्बत करता था, दूर का रहने वाला था मगर था किसान। लेकिन उसकी एक आदत थी, साल में एक बार अपने पीर से मिलने जाया करता था। कितने दिन में? कितने दिन में? 1 साल में। लेकिन खाली हाथ नहीं जाता था, अपने पीर के लिए एक लुंगी लेके जाया करता था। लुंगी समझते हैं? तैबन है ना, लुंगी बोलते हैं ना, लुंगी तहमद लेके जाया करता था। लुंगी लेके जाता, तोहफे में हजरत की बारगाह में पेश करता। और इतनी फरावानी उस वक्त नहीं थी दौलत की जितनी आज है। आज तो बंदा फेंकता ज्यादा है, पहनता कम है। अल्लाह माफ करे, हमारी कौम को एक शौक उठाए, सिर्फ खाना खाने का शौक। इतने होटल खुलते जा रहे हैं, जब होटल की कसरत दिखाई दे समझ लेना मुसलमानों का इलाका आ गया। सबसे कम होती जा रही है किताबों की दुकानें, दरसगाहें, खानकाहों के निजाम, बेशक ये खत्म होते जा रहे हैं, होटल खुलते जा रहे हैं। गाड़ी में बैठे चाबी लगाई, किधर जा रहे थे? होटल में। किधर जा रहे थे? होटल में। यही काम रह गया हम लोगों को, होटल जा रहे हैं। मेरी कौम के नौजवानों कान खोल के सुनो, बात पड़ जाएगी अगर मैं इस मौजू पे बात करूं तो। बस मैं जरूरी बात आपको समझाना चाहता हूं। जो गाना बजाने वाले बहुत गौर से मेरी बात सुने। साल में एक बार आता, पीर साहब के लिए लुंगी लेके आता, लेकिन वो पीर भी अल्लाह वाले थे।
लालची नहीं थे। छमागी, शशमागी, सालाना, तिमाहा ऐसा पीर नहीं था। उस वक्त का माहौल इतना अच्छा था कि लोग पीरों को तलाश करते थे। आज पीर मुरीदों को तलाश करते हैं। जैसे शिकारी शिकार तलाश करता है ना, ऐसे पीर मुरीद ढूंढते फिर रहे, पकड़ पकड़ के पूछ रहे किसी का हो गया कि नहीं। कहा नहीं तो का फिर मेरा ही हो जा। उठने का मौका नहीं दे रहा महफिल में से। सही कह रहा बैठा रहे और रुमाल पकड़ ले। इतना डरा दिया जाता है कि मजबूरी में सोचता अगर ऐसे ही उठ गया तो लगता कि रात को सांप ना काट ले। ये कंडीशन है। पहले लोग वो होते थे जो पीर तलाश करते थे, अपने गुनाहों का एहसास होता था, तब कहते थे अल्लाह वाला मिल जाए। अल्लाह की बारगाह तक पहुंचना चाहते थे, तब अल्लाह वाले को तलाश करते थे। अपनी जिंदगी और आखिरत को संवारना चाहते थे, तब अल्लाह वाले को तलाश किया जाता था। आज बैंक का निजाम संवारना होता है तो मुरीद तलाश किए जाते हैं। चंदा बढ़ाना होता है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं। क्वांटिटी मुरीद की बढ़ानी होती है तब मुरीद तलाश किए जाते हैं। अल्लाह वाले वो नहीं होते हैं जो लोगों को तलाश करते हैं। अल्लाह वाले वो होते हैं जिन्हें दुनिया तलाश किया करती है। अल्लाह वाले वो नहीं होते जो दुनिया के पीछे भागते हैं। अल्लाह वाले वो होते हैं जिनके पीछे दुनिया भागा करती है। अगर तुमने ना देखा हो तो आज मैं बताना चाहता हूँ, ज़माने ने देखा है ताज शैया जिन गलियों से गुजरते थे, कोई बताया न बताओ रब की रहमत बताती थी। अल्लाह वाला गुजर के जा रहा है, बिना बताए आशिकों का हुजूम लग जाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। 8 दिन मुरीद के उजरे में से नहीं निकल रहा है। मुरीद के कमरे में ऐसा बंद हुआ कि निकलता ही नहीं बाहर। कह मस्जिद में चला जा तो कह रहा मदीने में पढ़ के आया हूं नमाज। बेगैरत कहीं के, रोटी हिंदुस्तान में खा रहा है, नमाज तेरी मदीने में हो रही है। वहीं खाना क्यों नहीं खा के आता? बाहर मस्जिद में हजरत इसलिए नहीं जाता, मौलवी ने पकड़ लिया तो कलमा भी याद नहीं है इसे। कलमा भी याद नहीं। कलमा सुन लो तो कह रहा हम तो फकीर हैं। फकीर नहीं है तू, जानवर है, गधा है, गधा जिसे कलमा तक नहीं आता। वो भाई ऐसे लोगों से बचे। अल्लाह वाले सरकार मुफ्ती आजम इन सफर में जा रहे, मुरीद साथ में थे। एम्बेसडर कार थी उस वक्त में, बहुत पुरानी गाड़ी। एम्बेसडर बोलते हैं क्या? एम्बेसडर ऐसी कुछ, एम्बेसडर ही बोलते हैं। वो गाड़ी थी। आप उतरे गाड़ी से क़यामगाह पे पहुंच गए। आपके साथ जो थे कारी साहब, आपने पूछा वो कहाँ है? तो वो पीछे रह गए। पूछा वो पीछे कैसे रह गए? कहा हुजूर उनकी उंगली में चोट लग गई है। चोट कैसे लगी? गाड़ी की खिड़की बंद की ना तो वो तो देसी गाड़ी थी, झाड़ से मारी तो उंगली दब गई और ये उंगली बिल्कुल पिस गई। मुफ्ती आजम के पास आए, हुजूर उंगली पिस गई है। आपने यूं पकड़ा, दम किया, कहते ऐसे ही हो गई जैसे पहले थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बातें अल्लाह वालों की होती है। आज पूरा पीर सूख जाता फूंक फूंक के, फर्क ही नहीं पड़ता, फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे अल्लाह वाले नहीं, वो साल में एक बार जाता मिलने के लिए, लुंगी लेके जाता, बाबा फरीद से मुलाकात करता, वापस आ जाता। अल्लाह अकबर, एक साल वो नहीं आया। बाबा फरीद परेशान हो गए, लुंगी के लिए नहीं, मुरीद के लिए, मुरीद के लिए परेशान हो गए। वो आया अगले साल तो 2 लुंगी लेके आया, एक पिछले साल की और एक इस साल की। 2 साल में पहुंचा था, लुंगी लेकर के आया, बाबा फरीद की बारगाह में जाके पेश कर दी। हजरत ये 2 लुंगी लेकर के आया हूं, एक इस साल की है और एक गुज़श्ता साल की है। बाबा फरीद उसकी तरफ निगाह उठा के कहते हैं यार बताना पिछली बार क्यों नहीं आया था? कहता हुजूर इस बार तंगी बढ़ गई थी, लुंगी नहीं खरीद पाया, इस वजह से सरकार में नहीं आ पाया था। खाली हाथ आने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए मैं नहीं आया, क्योंकि लुंगी खरीदने के पैसे नहीं थे और मैं खाली हाथ नहीं आना चाहता था। बाबा फरीद ने लुंगियां ली
उनमें आग लगा दी। जब आग लगी तो वो तड़प गया। हुजूर कीमती लुंगी है, अच्छी लुंगी है, सरकार बताएं पसंद नहीं आई क्या? फरमाने लगे नहीं, बात ये नहीं है। कहा हुजूर फिर आग क्यों लगा दी? फरमाने लगे तू नहीं समझा, तू लुंगी की वजह से पिछले साल नहीं आया। कहते मैंने आग इसलिए लगाई है, जो चीज यार को यार से दूर कर दे ऐसी चीज को आग लगा देनी चाहिए। जो चीज महबूब को मरीब से दूर कर दे उस चीज को आग लगा दो। तो नौजवानों, अगर लुंगी की वजह से मरीब बाबा फरीद से दूर हुआ, बाबा फरीद ने आग लगा दी, आज तुम डीजे की वजह से मुस्तफा से दूर हो रहे हो, ऐसे डीजों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। ऐसे गानों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। ऐसी महफिलों को आग लगा दो जो मुस्तफा से दूर कर रहे हैं। उन महफिलों को सजाओ कि तुम मदीने जाओ ना जाओ, मदीने वाला चल के तुम्हारे शहर में आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाअल्लाह। शादी पे हुजूर की महफिल सजेगी इंशाअल्लाह। सारे बोले इंशाअल्लाह। जब महफिल सुन्नत हुजूर की है तो फिर बातें भी हुजूर की होनी चाहिए। निकाह किसकी सुन्नत है? जोर से, हुजूर की सुन्नत है। तो बातें फिर किसकी होनी चाहिए? हुजूर की होनी चाहिए। मैं बड़ी से बड़ी कसम उठा के ये बात कह सकता हूं कि दुनिया में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मेरा नबी अपनी उम्मत के लिए रोया है। आज उम्मत का इतना भी फर्ज नहीं बनता, उसे इतना भी हक नहीं आज उम्मत को कम से कम खुशी में हुजूर की बातें कर लिया करे। आज इतना भी ख्याल हमें नहीं आता कितना रोए हुजूर उम्मत के लिए। उनके अबू बकर तो जन्नती हैं, उनके उमर भी जन्नती हैं, उनके उस्मान भी जन्नती हैं, उनके अली भी जन्नती हैं, हाँ उनके तमाम सहाबा जन्नती हैं। फिर हुजूर किसके लिए रोते थे? या तो तेरे लिए रोते हैं या फिर मेरे लिए रोते हैं। मुझे बताया जाए। अल्लाह। हाँ, हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने जब हुजूर को कमजोरी की हालत में देखकर रो के कहा था, इस उम्मत ने मेरे महबूब को कमजोर कर दिया है। ओ भाई, हम गुनाहगारों के गुनाहों को याद करके हुजूर रोए। कितना प्यार हुजूर हमसे करते। सुने जरा, जिब्रील आए, महबूब के सामने बातें कर रहे हैं। आका, मैं जहन्नम देख के आया और मैंने जहन्नम में लोगों को देखा। महबूब का अगला सवाल था, जिब्रील किस किस की उम्मत देख के आए हो? तो जिब्रील ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मैंने फलां नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फलां नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा, फलां नबी की उम्मत को जहन्नम में देखा। जब बात नबी पे आ गई ना तो जिब्रील रुक गए। फिर जिब्रील रुक गए। जब जिब्रील रुके ना तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील आगे बोलो ना, आगे बोलो ना, क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है? तवज्जो है ना आप लोगों की? क्या तुमने मेरी उम्मत को भी जहन्नम में देखा? जिब्रील बोल नहीं पाए, चुप हैं। क्यों? जानते मेरा महबूब अपनी उम्मत से सबसे ज्यादा प्यार करता है। सबसे ज्यादा मेरे नबी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। अगर मैं हुजूर के सामने उम्मत का तज़किरा करूंगा ना, महबूब रो देंगे, महबूब रो देंगे। और जिब्रील इसलिए नहीं बोल रहे थे कि महबूब के आंसू गवारा नहीं है रब को, इसलिए जिब्रील चुप है। महबूब फरमाते हैं, जिब्रील बोलो ना, मेरी उम्मत को भी देखा? एक ठंडी सांस लेके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी उम्मत को भी जहन्नम में देखा है। बस इतना सुनना था। हुजूर उठे और उठने के बाद ना फिर चले। मदीने वाले बताते 3 दिन तक फिर महबूब का पता ना लगा। 3 दिन तक मदीने शरीफ में हुजूर का पता ना लगा। बुरा ना मानिएगा, घर का एक जिम्मेदार चला जाता है ना तो घर वीराना हो जाता है। माँ बाप बाहर चले जाएं शादी में, बच्चे फोन करके कहते हैं, अब्बा कब आओगे? घर वीराना लगता है। माँ ना हो ना घर में कितनी बड़ी भीड़ क्यों ना हो, बच्चों का माँ के बगैर जी नहीं लगता है। अगर हमें माँ बाप इतने प्यारे हैं तो सहाबा को रसूल पाक कितने प्यारे होंगे। सहाबा को रसूल पाक कितने प्यारे। आज उम्मती के इश्क का आलम यह है, हमने महबूब को देखा ना की है, हमने हुजूर को अपनी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन फिर भी इश्क इतना है। अगर उनके नाम पे जान देने की बात आ जाए, हुजूर का एक उम्मती सबसे अगली सब में खड़ा हो जाएगा। यह हुजूर के इश्क की बात है। और यार, अगर बिन देखे इश्क का ये आलम है तो फिर अबू बकर के इश्क का आलम क्या होगा? उमर के इश्क का आलम क्या होगा? उस्मान के इश्क का आलम क्या होगा? अली की मोहब्बत का आलम क्या होगा? और फिर खुद उनके जिगर का टुकड़ा खातून जन्नत, उनके इश्क का आलम क्या होगा? और वो हसनैन जो कंधे पे खेलते थे, उनके इश्क का आलम क्या होगा? सहाबा कहते
गए, एक नहीं दो नहीं 3 दिन हो गए महबूब नजर नहीं आए। अब मस्जिद नबी सोनी सोनी लगती है, मस्जिद में जाते हैं मेहराब खाली देखते हैं, आंसू निकल आते हैं, सुफा पे जाके बैठते हैं, चबूतरा खाली नजर आता है तब भी आंसू निकल आते हैं। महबूब को देखे बगैर अब दिल बेकरार है, हर जगह तलाश किया गया, मुस्तफा का पता न लगा। हुजूर के एक सहाबी हजरत उमर से बातें करते हैं, क्या किया जाए, का बस्ती तो ढूंढ ली है, एक एक घर का पता लगा लिया है, चलो जंगल में तलाश किया जाए। जंगल की तलाशी की बारी आई, हुजूर के एक सहाबी तोड़े जंगल में मुस्तफा को दीवानों की तरह तलाश कर रहे हैं। आज हमें सुभान अल्लाह कहते हुए मौत आती है, मौत ऐसे सुनते हैं जैसे मैयतों के सामने कोई मरसिया पढ़ा जा रहा हो। और यार जब हुजूर का जिक्र हुआ करे दीवाना बात बोलने लग जाया करो, इसलिए कि उनके इश्क का कमाल है, जिस सीने में उतर जाता है उसे दीवाना बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मुसलमानान अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुने जरा कान खोल करके, डीजे बजाते हो तुम्हारी मर्जी है, क्या करना है तुम जानो, हद तोड़नी है शरीयत की या कायम रखनी है, ये फैसला खुद करके जाइएगा। हम ख्वाब में आके आपको नहीं समझाएंगे, आपकी शादी में आके कलाई नहीं पकड़ी जाएगी, आपको रोड पे जलील नहीं किया जाएगा, आपको चौक में खड़ा करके जूता नहीं मारा जाएगा। सिर्फ बताने के लिए आए हैं ताकि मेरे नबी का पैगाम एक एक बंदे के सीने तक पहुंच जाना चाहिए। अल्लाह अकबर, कान खोल करके सुनना। वो सहाबी जंगल की तरफ गए, मुस्तफा को तलाश कर रहे हैं। एक चरवाहे से जाके पूछा, बता यार तूने मेरे महबूब को देखा हो तो बता तो सही। उसने कहा, कौन तुम्हारा महबूब है, मैं तो नहीं जानता हूँ, कुछ पहचान हो तो बता। अब गुलाम की पहचान देखे कैसे बयान कर रहा है, कहता जब मेरे महबूब चलते गए तो रहमतें बरसा करती है, वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, निकाहें उठती है तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाती है, तो लफ्ज बोल देते हैं तकदीर बन जाया करती है। अदाएं चलने की देखो, कुरान की आयतें बन जाती है, वो लेट जाता है तो कुरान की तफसीर बन जाती है। ऐसे को देखा है कि मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अलबत्ता इतना पता है आज 3 दिन हो गए हैं इसी जमीन पे बकरी चराने आता हूँ, वो जो सामने वाली गार देख रहे हो उसमें कोई शख्स रो रहा है और इस दर्द के साथ रोता है कि उसकी आवाज सुनने के बाद मेरी बकरियां चलना छोड़ देती है। लेकिन हैरत की बात है, जब तक वो रोया करता है मेरी बकरियां उसके साथ आंसू बहाया करती है। ताज्जुब ये होता है, न खाती है न पीती है, लेकिन दूध रोजाना से ज्यादा दिया करती है, हर दिन से ज्यादा दूध देती है। सहाबी समझ जाते हैं और न को ये मेरे महबूब का पता होगा। दौड़ करके गार के अंदर गए, मेरे नबी को जाकर देखा, सजदे में सर के रोते जा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ये सदाएं दे रहे हैं। आका करीम की बारगाह से उठे, उल्टे पैर तो पहुंचे, अबू बकर मुस्तफा का पता मिल गया है, उमर मुस्तफा का पता मिल गया है। जब सहाबा इकराम को पता चला कि आका करीम का पता मिल गया है, सारे बेकरार होकर के गार की तरफ आए हैं। आका करीम की बारगाह में सिद्दीक अकबर भी खड़े हैं, फारूक आजम भी खड़े हैं, बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं। महबूब लौट चले, आपके बगैर मस्जिद सुनी सुनी लगती है, आपके बगैर गलियां अच्छी नहीं लगती है, मेरे महबूब चले तो सही, आपके तसव्वुर के बगैर जीना मुश्किल हो गया है। मेरे नबी ने कहा था वापस नहीं जाना है, आज मुझे उम्मत का ख्याल आ गया है, उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत के हक में कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता है। इसलिए मेरे आका करीम ने गार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। अल्लाह अकबर, बातें हो रही है, सोच रहे हैं कैसे आका करीम को मनाया जाए, कैसे सरकार को उठाया जाए। जब ये बातें होती रही आखिरकार किसी ने मशवरा दिया, बल्कि किसी ने क्या, सबसे आगे बढ़े सलमान फारसी, कहते हैं अगर हुजूर को मनाना है तो फिर देर न करो, कोई जाके इनकी शहजादी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगी, फातिमा वो है जिनकी ना खुदा ने डाली है और ना कभी मुस्तफा ने डाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आप लोगों को, तवज्जो है, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रख के कहा जाओ कोई खातून जन्नत को बुला लाओ। हजरत सलमान फारसी, कौन सलमान, जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था सलमान मेरे घर वालों में से है। सलमान फारसी दौड़े, खातून जन्नत के दरवाजे पे गए, सैयदा बाबा का पता मिल गया है, बेटी है बेकरार हो गई,
बेटी बेटी होती है। बेटियां बाप का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती और ना ही बेटी बाप बेटी का दुख बर्दाश्त कर पाता है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आज जो ये तलाक की शराम होती जा रही है ना, खुदारा रोको इसे। तुम्हारे 3 जुमलों से एक नहीं कई जिंदगियां बर्बाद होती हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और तुम अपनी अना की खातिर किसी की बेटी का जीवन हराम करते हो, बच्चों का जीवन हराम करते हो और साथ में ना बच्ची के बाप का जीवन हराम कर देते हो। खुदारा बंद करो इस शराब को। अपनी अना की खातिर किसी बाप पर बेटी का बोझ ना डालना, मत डालना, इसलिए कि बाप को 9 बेटियां बोझ नहीं लगती हैं, बाप को 10 बेटियां बोझ नहीं लगती हैं। बाप को सबसे ज्यादा बोझ तब लगता है जब बेटी हाथ में तलाक का कागज लेके घर आती है। दौर बदला नहीं। पहले जब तलाक होती थी बाप रातों रात खुदकुशी कर लेता था। वो कहता था नहीं सुबह समाज को मुंह क्या दिखाऊंगा। आज बदनसीबी देखे हमारे मुआशरे की, बाप कोर्ट में खड़े होकर कहता नहीं जी तलाक लेने आया हूं बेटी के लिए। धूप नहीं पड़ जाती बाप पे जो खड़े होकर के बेटी की तलाक की बात करता है? शर्म नहीं आती है? कल जब किसी की बेटी को तलाक होती थी कई कई दिन तक घर में खाना नहीं बनता था। आज भाई खड़े होकर तलाक का दावा कर रहा है और इज्जतें उछाली जा रही हैं कोर्ट में। इज्जतें, वकील मजे ले लेके पूछते क्यों दे रहे हो तलाक? कहता मैंने फला के साथ इसे देखा था। बात यहां खत्म नहीं हो जाती, फिर और हिंदी की चिंदी की जाती है। फिर यह पूछा जाता था किस हाल में थी, कपड़े थे कि नहीं थे, कंडीशन क्या थी, सूरत क्या थी। बेटियों की इज्जतें उछाली जाती हैं। तुम्हें पता है बेटियों की इज्जतें कितनी कीमती होती हैं? खुदारा तुम्हारे एक गलत फैसले की बुनियाद पर कितनी बेटियों की इज्जतें कोर्ट कचहरी में उछाली जाती हैं। क्या हिसाब दोगे अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर के? और बेटियों से भी गुजारिश करूंगा, बात बात पे कहती है तलाक दे के देखा, ऐसा फसाऊंगी कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। झूठा इल्जाम लगा करके शौहरों को जेल में डालने वाली बेटियां, तुम्हें गैरत आनी चाहिए। शौहर को फंसाने के लिए कितने वकीलों की जूतियां उठाती हो, कितनी कोर्टों में सलील रुस्वा होती हो, कितने लोगों के धक्के खाती हो, कितनी लोगों की जी हुजूरी करती हो, तब जाकर के तुम्हें मंजिल मिलती है। दावे के साथ कहता हूं मेरी बहन, जितनी तू वकीलों की जी हुजूरी करती है, गहरे की जी हुजूरी करती है, काश तूने इतनी जी हुजूरी अपने शौहर की कर ली होती। खुदा की कसम दुनिया में भी जन्नती हो जाती, आखिरत में भी जन्नती बनती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। कौन समझाए हमारी कौम को? बहुत अच्छे, वाह वाह मेरी बहन, वाह वाह वाह। जितने तलवे वकीलों के छाटती हो इतनी देर तुम शोहर के तलवे छाटो। खुदा की कसम ये तुम्हें ताज बना के रखेगा, ताज बना के, हाँ ताज बना के रखेगा। मगर हालात ऐसे, इज्जतें उछाली जा रही हैं। कोर्ट के अंदर बीवी शोहर पे इल्जाम लगा रही है, शोहर बीवी पे इल्जाम लगा रहा है। वो कहती है इसके गैरों से ताल्लुकात है, वो कहता मेरे नहीं इसके गैरों से ताल्लुकात है। और हम इसे कहते हैं देखा मेरा वकील जीत रहा है। बेगैरत डूब के मर जाना चाहिए। तू जीत के भी हार गया है, तू जीत के भी हार गया है। किसी को जलील कर देना यह जीत नहीं होती है, किसी को इज्जतें दे देना यह सबसे बड़ी जीत होती है। सुभान अल्लाह। बुरा ना मानिएगा। आज समधी समधी को पछाड़ने के चक्कर में बेटे की जिंदगी बर्बाद कर देता है, बेटी की जिंदगी दांव पे लगा देते ताकि मैं अपनी समधी से ऊंचा रहूं, मेरी मूंछ नीचे ना आए। समाज क्या कहेगा? गैरत कर। क्या तेरी इज्जत मदीने वाले से ज्यादा बड़ी है? क्या तेरी बेटी खातून जन्नत से ज्यादा शान वाली है? क्या तेरा बेटा मौलाए कायनात मौला अली से बड़ा है? यार हमारी तो सुबह का भी पता नहीं, हमारी तो शाम का भी नहीं पता, हमारे तो सजदों का भी नहीं पता कबूल होते कि नहीं होते, हमारे तो रोजों तक का पता नहीं। इसलिए कि इफ्तार भी कराते हैं तो तमाशा बना के कराते हैं।
यहां तो नमाज भी पढ़ते तो जब तक मस्जिद से निकल के 4-5 को जलील ना कर ले, हमें एक वक्त की नमाज में मजा ही नहीं आता है। कबूल हो रही है ऐसी नमाजें, अल्लाह ही जानता है कैसी गुजरती है। और भाई सुने, इज्जतें कैसी बजाई जाती है। फिरोज नामी एक बादशाह गुजरा है, तवज्जो है ना, थके तो नहीं है अभी, मेरा वक्त पूरा हो चुका है, लेकिन अगर आप साथ हैं तो मैं आगे चलूं। जरा कहते हैं रसूल अल्लाह। हाँ, सुनना चाह रहे हैं ना, सुनना चाह रहे हैं तो जरा हाथों को झंडा बना के कहें या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रख के। मेरा एक भाई बहुत दूर खड़ा है, उसने वहां से हाथ उठाए। आप कुर्सी पे बैठे हो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। मैं उन लालों को सलाम करता हूं जो खड़े होकर हुजूर की बातें सुन रहे हैं, और उनसे मशवरा है मेरा, जब घर जाना ना तो माँ के तलवे चूमना, बाप के हाथों को चूम के कहना आप दोनों की परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी, है ना। तो आप जो बैठे ना तो कम से कम बैठने का हक अदा करने। जरा कहते हैं या रसूल अल्लाह। फिरोज नामी बादशाह, समझे, अल्लाह करे ये बात आपके जहन में उतर जाए, मैं समझाना चाहता हूं। फिरोज नामी एक बादशाह गुजरा है। एक दिन वो अपने महल की छत पे खड़ा, उसने पीछे झांक के देखा ना, नजर पड़ गई कि पीछे वाले मकान की छत पे एक खूबसूरत खातून अपने बाल सुखा रही थी। नीचे उतरा, उसने अपने एक वजीर को बुलाया, बुला के कहा ये पीछे वाला मकान किसका है? कहा हुजूर ये आपके वजीर का है, वजीर खास का है। कहा वो छत पे कौन खातून है? कहा उसकी बीवी होगी। उसने कहा इतनी खूबसूरत, हमारे पड़ोस में इतनी खूबसूरत खातून और हमें खबर नहीं। उसने कहा जल्दी से खत लाओ। उसने लिखा कागज पे खत, और वजीर को बुलाया, उससे कहने लगा ये खत लो और फलां बादशाह के पास ही मेरा पैगाम लेके जाओ। उसे उसको उलझाना था, घर से निकालना था वजीर को। खत लिया, दे दिया, वजीर को कोई खबर नहीं, जल्दी जल्दी घर गया। बादशाह से कहा मैं सुबह होते ही घर से निकल जाऊंगा। सुबह उठा, सामान्य सफर तैयार किया और सफर पर रवाना हो गया। इधर ये घर से निकला, उधर बादशाह को खबर हो गई कि वजीर जा चुका। बादशाह वजीर के घर आया और अभी आके ही बैठा था कि ये कुछ दूर पहुंचा, इसे ख्याल आया यार जिस काम से जा रहा था वो चीज तो मैं घर भूल आया। क्या? खत। खत तो तकिए के नीचे रह गए। ये वापस पलटा, जब वापस आया तो खबर हो गई बादशाह को कि वो वापस आ गया। बादशाह जूते छोड़ करके दबे पैरों से दूसरे रास्ते से महल में चला गया। अब वजीर था, इसे बादशाह के जूतों की तो खबर थी ना, पहचान थी, जूते रह गए। जब जूते पड़े देखे बादशाह के तो वजीर की आह निकल गई। उसने बादिल ना खास्ता घर में कदम रखा, बीवी से कुछ नहीं कहा, खत उठाया, वापस सफर पर रवाना हो गया। हुआ क्या था, जैसे ही बादशाह घर में आया, वजीर की बीवी ने बादशाह को आते देखा, गर्दन झुक गई। कहा सरकार आप? कहा हां। कहा किस लिए आए हो? कहा आज तुम्हारे घर पे मेहमानी करने के लिए आए, आज तुम्हें हमारी खिदमत करनी है, हमें खुश करना है। तो जानते हो वजीर की बीवी ने क्या कहा? कहा बादशाह हम आपकी रियाया हैं, आप जो चाहे हमारे साथ सलूक कर सकते हैं, लेकिन सुना यह है कि शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाया करता है। शेर कभी कुत्तों का झूठा नहीं खाया करता है, और जो कुत्तों का झूठा खा ले वो शेर नहीं होता है। जब इतनी बात कही तो बादशाह की हया से गर्दन झुक गई। बादशाह नंगे पैर लौट गया, इतने में वहां गया वजीर। जब वजीर आया तो ये अपने सफर पे वापस वजीर गया, वापस आया। आने के बाद जब आया, कुछ कपड़े भी साथ में बीवी के लिए लाया था। बीवी से कहने लगा चलो तुम्हें तुम्हारे मैके छोड़ आते।
कोई गाली नहीं दी, कोई इल्जाम नहीं लगाया, कुछ नहीं कहा चलो तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलते। बीवी को खबर तक नहीं, वो गई, ये मैं के छोड़ के आ गया। 1 दिन 2 दिन महीने बीत गए, लेकिन ये वापस नहीं पलटा। बीवी को एहसास हुआ कि कभी इतने दिन मुझे छोड़ा नहीं, महीने बीत गए, ये आए नहीं बुलाने के लिए, अब तक तो आ जाना चाहिए था। उसने अपने भाइयों के कान में बात निकाली। एक भाई चल करके आया, उसने आकर के बड़ी तहजीब से कहा कि आप हमारी बहन को बुला के क्यों नहीं लाते। तो उसने कहा कि मैं अब आपकी बहन को लाना नहीं चाहता, साफ इनकार कर दिया। भाइयों से भी कुछ नहीं कहा उसने। आज तो जरा सी बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, डायरेक्ट बीवी फोन लगा के कहती है मैके को, आज मेरे शौहर ने चप्पल उठा लिया था। इस वजह से सबसे ज्यादा तलाकें हो रही हैं। आज डांटा है अम्मा मुझे, आज मुझे गालियां दी हैं। बात बात पे घर वालों को फोन करके बेटियां बताती हैं। अभी झगड़ा खत्म नहीं होता, कुछ तो इतनी 420 होती हैं, झगड़े के बीच में ही फोन लगा के जेब में डाल लेती हैं। जितनी शौहर गालियां दे रहा है वो सारी अब्बा सुन रहा है उधर। भाई किसी की भी बेटी को गाली दोगे तो बाप को बुरा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? बोले, लगेगा कि नहीं? लगेगा नहीं। भाई आप आगे बैठे हैं, खाली गर्दन झुका हिला रहे हैं, अगर थक गए तो पीछे जाके बैठ जाएं, किसी बोलने वाले को आगे जगह दे दें। अगर किसी की बेटी को गाली दोगे तो बाप को बुरा लगेगा, भाई को भी गुस्सा आएगा, और जब गुस्सा आएगा तो फिर वो प्यार की बात तो करेगा नहीं ना, वो तो तिया पांचा करेगा आके, फिर वो आके तुम्हें गाली बकेगा। तो बहन बेटी से मेरी इतनी गुजारिश है, चूंकि शादी का प्रोग्राम है इसलिए ये पैगाम जिंदगी का दे के जा रहा हूं, कितना भी झगड़ा शोहर से हो जाए, कभी मैके वालों से बात ना करना, उसकी खबर मैके वालों को ना देना। आज डांटा है, मारा है, आज गुस्सा है ना, कल प्यार भी यही करेगा। और ये तुमने भी देखा होगा, पहले कहती है ना एक बाप की औलाद है तो दे तलाक, जब वो दे देता है ना 3 तलाक है तो 1 महीने बाद कहती है कोई रास्ता है लौट के आने का, मैं ना जी पाऊंगी तुम्हारे बगैर, मर जाऊंगी मैं। 1 महीने बाद इसका इश्क जागता है। और भाई जब इश्क 1 महीने बाद जागता है, पता है तो 1 महीने तक सब्र करके घर रह के देख ले, रह सकती है कि नहीं शौहर के बगैर, बाद में तलाक ले ली। मजबूर कर देती हैं औरतें, ऐसे ऐसे ताने देती हैं कि शौहर को तलाक देनी पड़ जाती है। फरमाया गया जो बिना किसी उज़्र शरीक के अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करेगी, ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी। हाँ, ऐसी औरत को जन्नत की खुशबू तक नहीं दी जाएगी जो बिना किसी उज़्र शरीक के शौहर को मजबूर करेगी तलाक देने के लिए। उसने जलील नहीं किया, आके सीधी बात की, बुला के नहीं लाना, कहा नहीं, कहा हम दावा करेंगे काजी के दरबार में, कहा कर दो। भाइयों ने जाकर मुकदमा कर दिया, फलां शख्स है, हमने अपनी बहन उसके निकाह में दी थी, 2 महीने हो गए बुलाने नहीं आया। काजी के दरबार में वजीर को हाजिर किया गया, खुद बादशाह भी उस दरबार में मौजूद था, खुद बादशाह भी मौजूद था उस दरबार के अंदर। सुने बहुत गौर से, जब बादशाह के दरबार में मुकदमे की सुनवाई हुई, देखें इज्जतों की रखवालियां कैसे होती हैं, कैसे इज्जतें बचाई जाती हैं। काजी ने कहा तुम्हारे खिलाफ इनका दावा यह है, तुम्हारे खिलाफ इनका दावा यह है कि तुम इनकी बहन को बुला के नहीं ला रहे हो, क्या वजह है, क्यों नहीं ला रहे हो, वजह बता बयान करें। खड़ा हुआ शौहर, उसने कहा बादशाह साहब इन लोगों ने अपना बाग मेरे हवाले किया था, और वो बाग इतना अच्छा था कि उसके फल भी खूबसूरत, खुश जायका, उसके बाग के कुएं का पानी भी मीठा, हर तरह से सब्ज़ो शादाब बाग था। का फिर का जब एक दिन मैं अपने बाग में वापस आया, बाहर किसी काम से गया, फिर जब मैं पलटा, जब मैं अपने बाग की हद में दाखिल होना चाहा, मैंने तो बाग की सरहद पे मैंने शेर के पंजे लगे देखे। जब मैंने शेर के पंजे लगे देखे,
मुझे निशान मिला तो मुझे लगा कि शायद अब मेरा बाग ये शेर से महफूज नहीं है और मैं इस बाग की हिफाजत नहीं कर सकता। जब मुझे यह लगा कि मैं अपने बाग की हिफाजत नहीं कर सकता, मैंने ये बाग उठा करके इनके मालियों के हवाले कर दिया, इसलिए कि मैं उस बाग की हिफाजत नहीं कर सकता था। जैसे इतनी बात कही है, इससे पहले के लड़की के भाई खड़े हो जाते, बादशाह उठ के खड़ा हो जाता है, आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कहता वजीर तूने सच कहा है कि तू बाग की सरहद पे गया, वाकई उस बाग की सरहद पे शेर आया, उसके पंजों के निशान भी थे, लेकिन मैं कसम खा के कहता हूँ तेरे बाग की हया की दीवारें इतनी ऊंची ऊंची थी कि शेर उन दीवारों को पार न कर सका। जैसे कल तेरा बाग महफूज था, वैसे आज भी तेरा बाग महफूज है, जा इसे लेके चला जा। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, अगर इस तरह इज्जतें बचाई जाएंगी, फिर तलाकें नहीं होंगी, तलाक की बजाय घरों के अंदर मोहब्बतों की बारिशें होती नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जरूरत है बहुत अच्छे, अपने घरों की इज्जतें बचाने की, बहुत अच्छे, इज्जतें बचाने की आप पे लाजिम है। आप किसी के घर की बेटी को जलील न करें, किसी को जलील ना करें, बात बात पे किसी चीज का ताना ना देना। शादी होने वाली है मेरे इन दो भाइयों की, और वो दादा भी नसीब वाला है जिसके बेटे का भी निकाह सामने होगा, पोते का निकाह भी सामने होगा। हाँ, बड़ी बात है ये, अल्लाह जिसे ये दिन दिखा दे। लेकिन मजा यह है कि इस दिन का हक अदा किया जाए, इस दिन का हक अदा किया जाए। ये सबसे ज्यादा मजे की बात है, सबसे ज्यादा मजे की बात है। मैं बात अर्ज कर रहा हूं आपसे, खुदारा इस दिन का भी हक अदा किया करें, इस दिन का भी हक अदा किया करें। किसी की बेटी को सताना मत, रुलाना मत। दुनिया कहती है दुआ करें मेरी बेटी को घर अच्छा मिल जाए, क्या जरूरत पड़ी है इधर उधर मारे मारे फिर रहे हो। सीधी सी बात है, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दिया करो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमा देगा। सीधा सा कानून है, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो। तुम किसी की बेटी को घर से धक्का दे के जलील करो और तुम्हें यह लगे कि तुम्हारी बेटी किसी घर में जाके महारानी बन के रहेगी, तो ख्याल खाम है। किसी गरीब को निभा जाओ, गरीब को निभा जाओ, अल्लाह तुम्हारी नस्लों में बरकतें कर देगा, नस्लों में बरकतें कर देगा। रिश्ते होते हैं ना, अल्लाह माफ करे, लोगों की शिकायतें रहती हैं कि वो हमें माँ नहीं समझती है, वो कहता है वो हमें बाप नहीं समझती है। सासें कह रही हैं कि बहू तो अम्मा कहती नहीं, जी ओ जी कह के बात करती है। मैं सीधी सी बात जानता हूं, नए घोंसलों में तो कबूतर भी नई जगह आकर के कुछ दिन उसका दिल नहीं लगता है। नए घर के अंदर जानवर बाहर से खरीद के लाओ तो 2-3 दिन वो चारा नहीं खाता है। ये तो आप सबकी समझ में आने वाली बात है। बंदा भैंस लेके आ जाता, 2-3 दिन खाने चारा ही नहीं खाती है भैंस। क्यों नहीं खा रही है? कहा नई जगह आना इसलिए परेशान कर रही है। अगर जानवर नई जगह से एकदम मानूस नहीं होता, फिर ये तो इंसान है ना, वक्त लगेगा ना। इसके लिए नया घर था, बाप के लिए तो नया नहीं था, सास के लिए तो नया नहीं था, शौहर के लिए तो पुराना है ना। तो आप कम से कम इसको अपना होने का एहसास दिलाएं। आप इसे बात बात में बेटी कहा करें, बेटी कह के आवाज दिया करें। इसके साथ वो सलूक करें जो अपनी बेटी के साथ करते थे। तेरी बेटी झाड़ू मार कर लेट जाती है, वो कहती है अम्मी सर में दर्द है, तो तू खाना बनाने उठ जाती है। और बहू पूरे घर की सफाई करके खाना बना के लेट जाए, कहती बहू इतनी जल्दी लेट गई, अभी खाने के बर्तन नहीं धुले तूने। वो कह देती सर में दर्द है, तो कहती नाटक कर रही है। तेरी बेटी का दर्द दर्द होता है, पराई बेटी का दर्द दर्द नहीं, नाटक होता है। फिर कहते हो हमारे घर में झगड़े खत्म नहीं हो रहे। सीधी सी बात है साहेब, तुम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी समझो, यह तुम्हें आके अपने माँ बाप की तरह समझने लग जाएगी। ताली एक हाथ से नहीं बचती है, दोनों हाथ से बचती है। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह। हालात ये हैं हजरत ससुर के, जैसी आती है ना बहू घर में, और ससुर आता सलामी करने के लिए बेगैरत, वहीं कुर्सी डाल के बैठता, तो बजाय इसके के बात खत्म कर दे, मुबारकबादियां दे, दुआइयां जुमले बोले, और उसके लिए प्यार के जुमले बोल के उठ जाए। कह रहा शुक्र है जी जंग जीत गए, ये जुमले होते हैं, जंग जीत गए। खैर अब तो आ गई हमारे घर में, लेकिन बड़ा ड्रामा करा इसके बाप ने भी। ये हालात है ससुर के हालात।
जलील करते हैं पहले ईदुल्लाह के बहू को घर में, जलील करते हैं। ऊपर उसमें साथ साथ कहता रहेगा बच्ची की क्या गलती है यार, लेकिन इसके बाप पे बड़ा गुस्सा आया आज मुझे। बच्ची की गलती नहीं है, इसके भाई पे बड़ा मूड खराब था मेरा। ये हालात हमारे घरों के, औकात तो कौड़ी की नहीं है। जहेज लेके आता तो 3 चीजों में कमरा फुल, इसलिए कि 9 बाई 9 का ही कमरा बना पाया पूरी जिंदगी में ये गधा, और जहेज मांग लिया इसने पूरे आंगन भर का। औकात भरी मांग लेता, औकात के हिसाब से मांग लेता। हाँ हजरत, सुबह को फाता पढ़ने जाओ ना तो बाहर दीवान पड़ा होता, धूप में बैठा के फाता पढ़वाते। ओ भाई ये यहां क्यों है? का अंदर जगह नहीं रही। लिस्ट तो इतनी लंबी थी हरामखोर पे, एक चीज कम ना हो जाए इसमें से। गिन गिन के लूंगा सारी चीजें तेरे बाप ने कमा के रख दिया। ये कंडीशन हमारी है, औकात कौड़ियों की नहीं। और जलील करते हम सामने वाले को। तारीख पढ़, उमर आधी दुनिया का बादशाह है। रिश्ते की बारी आई, बीवी से कहते शरीक है यार, बेटे का रिश्ता मिल गया है। कहा कैसे, कौन है लड़की? कहने लगे रात मिल गई है। रात मिल गई? कहने लगे जब मैं गलियों का चक्कर लगा रहा था ना तो एक घर से खुदा तरसी की आवाजें आ रही थी। बीवी ने कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा एक बच्ची है, अल्लाह का बड़ा डर उसके दिल में, मेरी ख्वाहिश है मैं उसे अपने घर की दुल्हन बनाऊं। आज कितने लोग इंतखाब करते हैं अल्लाह के खौफ वाली का? कितने करते हैं? कह रहे आप क्या पढ़ा हुई है? गरीब कह देता कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे बस कुरान, बीए ना करा। मैं किसी को तान और तशरीह के लिए यहां नहीं बैठा हूं, समझाना चाहता हूं। खुदा की कसम तेरी बेटी को बीए की डिग्री जन्नत नहीं दिलवाएगी, कुरान पढ़ने की डिग्री तेरी बेटी को जन्नती बनाएगी। कह रहे बस कुरान देख, अल्लाह वालों की बरकतें देख। आप गए, कहते हैं बीवी मिल गई है बच्ची। कहा कैसे? कहा वो उसकी मां रात उसको बोल रही थी दूध में पानी मिला दे। उसने कहा उम्र का दौर है। मां ने कहा उम्र देख थोड़ी रहा है। उस बच्ची ने कहा उम्र तो नहीं देख रहा, मगर उम्र का खुदा देख रहा है। उम्र का खुदा तो देख रहा है, उससे चोरी नहीं हो सकती है। कहने लगे सुबह चलना है, रिश्ता करना है। गए बीवी को लेके, साथ में खादिम नहीं लिए थे, 2-3 ऐलान करने वाले नहीं लिए थे, नारे लगाने वाले नहीं लिए थे। बीवी को लेके गए और कहा खबरदार अंदर जाना तो ये मत बताना उमर दरवाजे पे खड़ा है, और ये भी मत बताना कि तू अमीरुल मोमिनीन की बीवी है। इज्जत से झुक के बेटी मांग लेना, उसकी इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए। उससे ऊंचा होके बेटी नहीं मांगनी है, उससे नीची होके बेटी मांगनी है। गई बीवी, सलाम किया, खातून कुछ लेने आए, क्या चाहिए? कहा बड़ी कीमती चीज। कहा मेरे घर क्या है ऐसा? कहा तेरी बेटी। उसने कहा बेटी? कहा हाँ। कहा हम तेरी बेटी को अपने घर की दुल्हन बनाना चाहते। गरीब थी, रो दी। उसने कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, सिर्फ बेटी है। कहा सिर्फ बेटी ही तो लेने आए हैं। उसने कहा मोहतरमा अचानक किसी अजनबी को हम कैसे हाँ कर दें? गरीब भी अपनी बेटी को बिना छान फटक के किसी के हवाले नहीं करता। बताना कौन है तू, कहां की रहने वाली है? कहा मुझे मना किया गया बताने के लिए। कहा जब तक बताओगी नहीं उस वक्त तक हम हाँ कैसे कर देंगे? फरमाने लगी कि मैं उमर की बीवी हूं। कहा कौन उमर? अल्लाह कौन उमर? कहा अमीरुल मोमिनीन उमर। इतना सुना पैर कांप गए खातून के। कहा थी दुनिया का बादशाह उमर, और मेरे घर रिश्ते के लिए भेजा है। रोती का इतने बड़े लोगों के हम मिलने के नहीं है। आप फरमाती देख तो सही, उमर ने भेजा था, खबरदार खाली ना लौटा। अगर खाली गई तो उमर का दिल टूट जाएगा। कहा नहीं मैं हाँ नहीं कर सकती, इतने बड़े घर में मैं गरीब बेटी दूं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। आप फरमाती अगर यकीन नहीं होता तो चल चल के उमर से बात कर ले।
कहाँ है उमर? हजरत उमर दरवाजे के बाहर खड़े हैं। कहती उमर बाहर खड़े हैं। खातून कहती जब मैं बाहर आई ना, हजरत उमर के हाथ उठे हैं, आंख में आंसू हैं, कह रहे मालिक आज उमर को खाली ना लौटाना, आज उमर को खाली ना लौटाना। औरत दरवाजे पे आई, फारूक आजम का चेहरा देखा, आंख में आंसू देखे, कहा कैसे आए अमीरुल मोमिनीन? कहा अपनी बेटी दे के इज्जतें देते। अल्लाह अकबर। जैसे तैसे जो भी बात हुई, रिश्ता फाइनल, निकाह हो गया। जब बच्ची घर आई है, हजरत उमर फारूक आजम ने ये नहीं कहा था हमें देखो आधी दुनिया का बादशाह होते हुए हमने तुम्हें अपने घर के दुल्हन बना लिया, वो तो तुम्हारा हुस्न अच्छा लग गया था, तुम यूं अच्छी लग गई थी, ऐसी कोई बात नहीं कही। जब घर में बेटी आई है, आपने सर पे हाथ रखा, कहा बेटी बता मैं तेरा कौन लगता हूँ? बच्ची की आंख में आंसू आ गए, कहा मेरे चचा लगते हो। जब चचा कहा है, फारूक आजम कहते हैं बेटी सिर्फ चचा नहीं, उमर तेरा बाप भी लगता है। जब चीच आ गए तो बाप कह के आवाज दे लेना। अल्लाह अकबर। जब ये जुमले सुने हैं, बच्ची की आंख में आंसू आ गए, कहा बहुत दिन हो गए थे किसी ने इस लहजे से बात नहीं की है, बाप का इंतकाल हो चुका है, एक जमाना हो गया यतीमी में जिंदगी गुजारते गुजारते, आज ये प्यार आपने दिया है, ये एहसान है आपका। कहा नहीं बेटी ये हक है तेरा, मुझे बेटी कह के आवाज देना। आप कहते हैं ए मेरी शहजादी, मेरी लाडली, एक काम मेरा भी कर देना है। कहा कौन सा काम? कि ये बता तो सही कि जब तू घर के अंदर थी तो तूने अपनी माँ से क्या कहा था? उसने कहा मैंने कहा था माँ उमर ने तो नहीं देख रहा, लेकिन उमर का खुदा देख रहा है। कहा बेटी इतना सा काम मेरा भी कर देना, मुझे रोज अदालत में जाना होता है, रोज फैसले सुनाने होते हैं। कहा बेटी जब उमर जाने लगे, कंधे पे हाथ रख के कहना अब्बा जी संभल के फैसला करना, खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। अगर तुम भी अपनी बेटी के बहुओं को बेटी वाला प्यार दोगे, ये खुदा की कसम तुम्हें घर के अंदर तुम्हें तुम्हारे बाप वाली इज्जतें दे के दिखा दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हम माशाअल्लाह। इंसाफ नहीं कर रहे, हम इंसाफ नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं इसे पैर की जूती बना के रखें और ये हमारे बाप के तलवे चाटती रहे। खुदारा घर बदलें, अपना तरीका बदलें। अपना घर बदलने का मतलब ये नहीं है अब्बा को छोड़ के लखनऊ में घर बना ले जाके, बीवी को लेके दुबई मुंबई चला जाए, ये मतलब नहीं है इसका। मतलब यह है कि जो रवैये हमारे गलत हो चुके हैं उन्हें दुरुस्त किया जाए। बेटियों का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है, खुदा करे सबके सेहरे बंधे, सब जवान हो, सबको अल्लाह शादी की तौफीक बख्शे, सबका घर दुल्हन से सजे, सबके घर में बरकत वाली बेटियां आए, ये दुआ है। लेकिन खुदारा कभी बेटियों को जलील करने की कोशिश न करना, कभी उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश न करना। बेटियां ना बाप का दुख बर्दाश्त कर पाती है, ना बाप बेटी का दुख बर्दाश्त कर पाता है। खातून जन्नत को पता चला ना कि अब्बा का पता मिल गया, सहाबा इकराम की औरतें इकट्ठी हो गई, बीच झुरमुट में खातून जन्नत चली। एक हाथ में हसन का हाथ है, दूसरे हाथ में मेरे हुसैन का हाथ है, लेके चली, दौड़ती गई, गार में पहुंची, पूरा गार खाली है। सुने उम्मत की फिक्र क्या है, महबूब अंदर तशरीफ फरमाए। खातून जन्नत गई, शहजादे साथ में हैं, सारी औरतें बाहर। बाप से कहती हैं अब्बा लौट चलो ना। अब शहजादे भी बड़ा परेशान होते हैं, कभी मस्जिद जाते हैं आपको देखने के लिए, महराब खाली देखते हैं, रोते आ जाते हैं, अजान होती है फिर तड़प के जाते हैं शायद नाना से मुलाकात हो जाए। बाबा मुलाकात नहीं होती, बहुत रोते हैं शहजादे। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के सीने में उम्मत का दर्द देखे, फरमाने लगे फातिमा मुझे जिब्रील ने बताया मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी। जब से जिब्रील ने बताया है उम्मत जहन्नम में जाएगी, फातिमा मैं बड़ा बेकरार हूं, मुझे उस वक्त तक नहीं जाना है जब तक मेरी उम्मत के बारे में रब फैसला नहीं फरमा देता है। जब इतना कहा ना, खातून जन्नत ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा, आगे बढ़ा के कहती अब्बा ये हसन है जिसकी विलादत पे आपने कहा था कि इसे जहर दे के शहीद किया जाएगा। अब्बा मैं अपने हसन के जहर के बदले में ना उम्मत मांगूंगी, अब्बा लौट चले। आका फरमाते फातिमा रब बड़ा बेनियाज है, अगर फिर भी उम्मत ना बख्शी गई तब क्या होगा? कब फिर हुसैन का हाथ पकड़ के आगे किया, अब्बा ये तो वो हुसैन है ना जिसकी विलादत पे जिब्रील ने मिट्टी लाके दी थी और कहा था कि इसकी शहादत करबला में होनी है।
और ये मिट्टी दे करके बताया गया था कि जिस दिन ये सुर्ख हो जाए समझ लेना उस दिन मेरे बेटे की शहादत हो गई है। अब्बा मैं फातिमा हूँ, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब्बा कयामत के दिन मैं अपने शहजादे के वो खून आलूदा कपड़े लेके आऊंगी। अगर उम्मत नहीं बख्शी जा रही होगी तो अपने बेटे के खून के बदले में उम्मत मांगूंगी। तो लौट चलिए, मेरे नबी फरमाते हैं ए फातिमा उम्मत अगर तब भी न बख्शी गई तब क्या करोगे? हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास अली को भेजा। अली जा अबू बकर से वादा करो और तुम भी मुझसे वादा लो, मैं भी वादा करती हूँ। फातिमा कौन सा वादा? अबू बकर से कहो उस वक्त तक जन्नत में न जाए जब तक मुस्तफा की उम्मत का एक एक बूढ़ा न बख्श दिया जाए। अली वादा करो उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाना है आज का जवान जब तक बख्श न दिया जाए। और मैं वादा करती हूँ उस वक्त तक जन्नत नहीं जाऊंगी जब तक एक एक शहजादी नहीं बख्श दी जाएगी। आका फरमाते हैं फातिमा उम्मत पूरी न बख्शी गई तब क्या करोगी? अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह अगर ये बात है तो लो अब फातिमा भी सजदे में जा रही है और उस वक्त तक सजदे से नहीं उठेगी जब तक उम्मत नहीं बख्शी जाएगी। इतना कहना था, इतने में जिब्रील आ जाते हैं या रसूल अल्लाह बेटी दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। महबूब रब कह रहा है बेटियां दरवाजे से खाली नहीं लौटाई जाती है। ए महबूब फातिमा जैसा कर रही है वैसा कर लिया जाए। जिब्रील मेरी उम्मत का क्या बनेगा? रब फरमाता है ए महबूब परेशान ना हो, वादा करते हैं क़यामत का दिन तू जिससे कहता जाएगा तेरा रब उसको जन्नत देता जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तुम्हारे ही लिए तय गुनहगारो सियाकारो ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। सब कुछ हुजूर का हमारे लिए था तो फिर हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना। हम नहीं पढ़ पाते रोज हुजूर पे दुरूद, कम से कम बड़ी खुशी के दिन तो हुजूर का जलसा सजा के बताया करे कि कल भी हमारा सब कुछ हुजूर पे कुर्बान था, आज भी सब कुछ हमारा हुजूर पे कुर्बान है। अपनी शादियों को आसान करो, शादियों में नेक महफिलें कायम करो, अच्छी महफिलें कायम करो। इसकी बरकतें इंशाअल्लाह दुनिया में भी नजर आएंगी और आखिरत में भी नजर आएंगी। हाँ नौजवानों अपनी शादियों से डीजे बाजे बंद करो। जितने लाखों रुपए तुम आतिशबाजी और डीजे पे लगाते हो अल्लाह करे ये पैसे किसी गरीब के सर की चादर में लग जाएं, किसी बेवा की बेटियों की रुखसती पे लग जाए। खुदा की कसम फिर देखना निकाह के बाद बिस्तर पे लेटने में वो लज्जत नहीं आएगी जो लज्जत कब्र की मिट्टी में लेटने में आएगी। हाँ किसी का सहारा बने, किसी की मदद करें। बड़े दुखी हैं लोग, बड़े दुखी हैं। ऐसा नहीं है हम ठीक है तो सब ठीक है, नहीं भाई। आज भी भूखे सो रहे हैं लोग, आज भी रोडों पे खड़े हैं लोग, आज भी बुढ़ापे में मजदूरियां कर रहा है बाप, आज भी झुकी कमर से बोझ उठा रहा है बाप, आज भी तंगियां हैं, आज भी गुर्बत है। आप खुदा करे कि तरक्की करें। आप परदेश रहते हैं, बाहर रहते हैं, जानों का खतरा है, हर एतबार से दिक्कतें हैं। नेकियां कर लें ताकि मुसीबत के वक्त में ये नेकियां काम आ जाया करें, नेकियां काम आ जाया करें। अल्लाह तौफीक दे। तो जो फालतू खर्चे हमारी शादियों में होते हैं, मिसाल के तौर पर बारात की कसरत का खाने की कसरत, इसका पैसा थोड़ा कम करें। डिमांड की कसरत, इसका पैसा कम करें। जहेज की कसरत, इसका पैसा कम करें। लेन देन जो बातें शुरू हो जाती हैं इसका कम करें और उस पैसे को उठा करके डीजे बाजे का कसरत और गाने बजाने की कसरत, इसको उठा करके अच्छी जगहों पे लगाएं। फिर देखें अल्लाह नस्ल में कितनी बरकतें अता फरमाता है, घर में कितनी बरकतें अता फरमाता है। खुदा की कसम कब्र में जाना है कोई यारो मददगार नहीं होगा। पूछो ये उलमा बताएंगे, बंदा मर जाता है ना तो उसे एहसास कब होता है कि मैं मर गया हूं? पहले तो उसको एक ख्याल ही लगता है, ऐसा लगता है जैसे कि ये सब ख्याल है, ये ख्वाब देख रहा हूं मैं, कि मैं ख्वाब देख रहा हूं कि मुझे नहलाया जा रहा है, मुझे लिटाया जा रहा है, गांठें बांधी जा रही हैं, कपड़ों में लपेटा जा रहा है। एक डरावना ख्वाब समझ के देखता रहता है। लेकिन जब मनो मिट्टी के नीचे पहुंचता है और अचानक कब्र में अंधेरा नजर आता है, जब कब्र का अंधेरा देखता है और उठ के बैठता है, फिर उसको पसीना आता है, फिर चीखता है, कभी बाप को आवाज देता है, कभी भाई को आवाज देता है, रिश्तेदारों को आवाज देता है। जब कोई नहीं आता है तब ये पर्दे आंखों से हटते हैं। अगर नेक होता है तो दो फरिश्ते उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खूबसूरत चेहरे में आके बैठ जाते हैं और उसका जहन भटकाते हैं कि परेशान ना हो, ये कब्र है, ये राहत है तेरे लिए। और अगर बंदा पाप करके गया है, गुनाह करके गया है, बिना तौबा
के चला गया है। फिर डरावनी शक्ल लेके फरिश्ते आते हैं जो उसकी कब्र को आके मुसीबत का घर बना दिया करते हैं। और भाई उस वक्त यकीन होता है हम मर चुके हैं और जब कोई यार मददगार नहीं होता है, अगर उस वक्त में कोई काम आता है तो कोई यार नहीं बल्कि आमीना का लाल काम आया करता है। कब्र की तैयारियां करना और इस हाल में दुनिया से जाओ कि तेरा जनाजा जाता हो तो कारी साहब नाम न बताए, उलमा नाम न बताए, कौन नाम न बताए, तरीका न बताए, बल्कि तेरा कसम बताए कि ये जो जनाजे में जा रखा है इसे आम न समझना बल्कि शान ये है लहद में इसको रुखेशा का ताग लेकर चले, अंदर सुनी की जवाब लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है लागे खुदा वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह डीजे के बगैर शादी करेंगे, गानों के बजाय निकाह करेंगे, बगैर निकाह करेंगे। जब सारे रिश्तेदारों को एक कार्ड दिया जाए तो हुजूर की महफिल सजा के एक कार्ड मदीने भी भेज देना। हुजूर का नाम सबसे ऊपर लिस्ट में होना चाहिए। जब भी तुम्हारे घर की लिस्ट बने सबसे पहले मेरे आका का नाम डालना। मेहमान खुसूसी कौन है? कहना मेरा नबी है। कौन है मेहमान खुसूसी? मेरा नबी है। हाँ, वो कहा था ना, गलियों को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। हाँ, किस राह से आएंगे मुस्तफ़ा खुदा जाने। भाई नीयत अच्छी है ना तो फिर मंजिल आसान हो जाती है, मंजिल आसान हो जाती है। हुजूर के नाम पे करने की आदत डालें। नौजवानों सिर्फ हुजूर से प्यार करो, खुदा की कसम दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। हाँ, हुजूर का इश्क बंदे को मोहताज नहीं करता, गनी कर देता है, गनी कर देता हुजूर का इश्क बंदों को, और इतनी इज्जतें देता है खुदा की कसम। फिर आप देखेंगे अपनी ज़िंदगी में तब्दीली। चलते फिरते नौजवानों नाते सुना करो, हुजूर की बातें सुना करो। हाँ, गालिबन अंबर मुशाहिदी साहब तशरीफ़ ला चुके। हाँ माशाल्लाह, अंबर मुशाहिदी साहब बहुत अच्छा कलाम पढ़ते हैं, अल्लाह सलामत रखे। वादा करें कि इंशाल्लाह इनको सुन के ही जाना है, सुन के जाएंगे ना इंशाल्लाह सारे लोग। हाँ, अगर किसी को अशद ज़रूरत है तो वो जा सकता है, मगर फिर आ जाए, फिर आ जाए। ज़बरदस्ती किसी को नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो चल फिर के ही करने के होते हैं, तो उनमें चलना फिरना ज़रूरी है ना। तो इंशाल्लाह बैठे रहेंगे ना सारे लोग। इसलिए कि देखिए, मैं पहचानूँ ना पहचानूँ, जिसकी महफिल में बैठे हो वो हुजूर पहचान लगेगा, वो हुजूर पहचान रहे हैं। अभी आपने सीरत के हवाले से सुना, हुजूर की मोहब्बत के हवाले से सुना, अब नात हुजूर की सुनेंगे इंशाल्लाह, नात सुनेंगे। और सुन्नियों की पहचान है, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। हाँ, क्या नाम है, नाम लिया था मैंने, शाह मोहम्मद साहब, माशाल्लाह। अल्लाह इनकी उम्र में मजीद बरकत अता फरमाए, इनके बेटे और इनके पोते को अल्लाह इस नई जिंदगी में बेपनाह कामयाबी अता फरमाए। और इन दोनों से कह के जाऊंगा, दोनों से कह के जाऊंगा, एक बात मेरी भी याद रखना, बीवी आने के बाद माँ बाप को ना भूल जाना। तवज्जो है ना, बीवी आने के बाद माँ बाप को नहीं भूलना, इसलिए कि तेरे सेहरे की खुशी जितनी तेरे बाप को होती है ना, तेरी बीवी को भी नहीं होती। सबसे ज्यादा खुश बाप होता है, इतना खुश होता है कि अकेले में रो जाता है। इसलिए पूरी जिंदगी अपने माँ बाप का होके रहना है, अपने बहन भाई का होके रहना है, अपनी बीवी का होके रहना है, इन सब का होके रहना है, किसी एक का नहीं होके रहना है, सबका होके रहना है। माँ और बीवी के बीच में दीवार ना बनना, पुल बनना, पुल। दीवार का काम फासले पैदा करना होता है और पुल का काम फासलों को मिटाना होता है। पहली रात में ना सारी बातें अम्मा की बता देता बीवी को, कह रही हमारी अम्मा को तो पागल ही समझिए बिल्कुल, उसकी बक छुट जाती है तो वो चुपती नहीं है। अब बताइए, इज्जत करेगी तेरी माँ की? तूने पागल पहले दिन कह दिया तो अगले दिन अगर ये चुड़ैल कह देगी तो क्या बुरा हो जाएगा भाई? शुरुआत तो तूने कर दी। तो कभी भी माँ बाप की बुराई बीवी से नहीं करनी है। ये बात ससुराल तक तो नहीं पहुंचेगी, अगर पहुंच भी जाए अल्लाह करे सबको इन बातों पे अमल की अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे। तो मियां बीवी, शोहर बीवी और मां के बीच में दीवार ना बने, पुल बने, एक दूसरे के खिलाफ ना भड़का, एक दूसरे के बीच में मोहब्बतें पैदा करे।
यही करे अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा भाई अभी एक आया कहा हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, बस वक्त मेरा बहुत ज़्यादा हो चुका है, आप ज़रा कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी नहीं बोल रहे, इतनी जोर से तो मरसिया भी नहीं पढ़ा जाता। शजरा सुनने की बात है, मैंने आपसे हाथ उठवाए बीच में, क्या दबाव दिया कि बात बात पे सुभान अल्लाह को? आपकी मर्जी रही, कहा या नहीं कहा, मैं अपनी ड्यूटी निभा के चला, आपने अपनी ड्यूटी निभाई है। मेरा काम नबी नबी करना था, आपका काम नबी नबी सुनना था। आपने सुन के ड्यूटी निभाई है, मैंने नबी की बातें करके ड्यूटी निभाई है। अब मिल के ड्यूटी निभा कहते हैं और आप कहते हैं जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अगर पीछे वालों को नींद नहीं आ रही है तो जरा बोलते सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं कि नौजवान हुजूर की महफिल से दूर हो रहे हैं। 99% यहां जवान बैठे हुए, 2% बूढ़े बैठे हुए। आपकी कुर्सियां तंग पड़ गई, आपकी जगह तंग पड़ गई। ये दीवानों की भीड़ बता रही है, कल भी हुजूर के चाहने वाले ज्यादा थे, आज भी हुजूर के चाहने वाले ज्यादा है। सुभान अल्लाह। ये देखो जवान हुजूर से दूर नहीं, करीब होते जा रहे हैं। हाँ, करीब होते जा रहे हैं। जरा सारे जवान अपनी जवानी की ताकत दिखाए और बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह देखो ये बच्चे, देखो छोटे छोटे बच्चे, इन्हें तो नींद आ जानी चाहिए थी ना, नींद आ जानी चाहिए थी। खड़ा होना बेटे, खड़ा होना जरा। खड़े होके आपके बैठे हुए के बराबर नहीं है ये बच्चा माशाल्लाह। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए, कुछ तो है ना जिसने इन बच्चों को भी आधी रात में बैठा रखा है। ये कोई और नहीं, ये मदीने वाले का इश्क है जिसने बच्चों को भी जगा रखा है ना। तो ये हुजूर का इश्क है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं। वो कहा था ये बज़्म में है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। जरा कह दें हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। जितनी जोर से हाथ उठाए अल्लाह के बंदो, आवाज भी निकाल दिया करो भाई। इतनी देर में शजरा मुकम्मल हो जाता जितनी देर में तुम्हें तैयार करना पड़ता है। मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको बोलना जरा सुभान अल्लाह। ये वक्त मेरा नहीं, अंबर भाई का जा रहा है। हाँ, और मैं हक मारना नहीं चाहता, ठीक है जी। जितनी देर मुझसे बुलवा रहे हैं उतना ज्यादा अंबर भाई को आपको सुनना है। बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरा जब हाथ का इशारा होगा तो समझ जाना मौलवी की सांस रुक रही है, इसे सांस लेने दें। आप सुभान अल्लाह कहेंगे आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी, बात साफ सुथरी अच्छी रहती है, ठीक है। आपके सुभान अल्लाह की आवाज के बीच में मैं सांस ले लिया करूंगा। अब जरा बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जिन्होंने हाथ उठा दिया अल्लाह आज की रात के सदक़े उन्हें हुजूर का मदीना दिखा दे। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शित। मौलवी को घोट के मारना चाह रहे हो क्या? ये सोच रहे हो सांस ही ना ले पाए हम, बोले ही नहीं तो बोल दिया करो जरा, डंडी ना मारो जरा, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शित, मुतवश्शित के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे राधा, राधा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कदार, कदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे वईसा, वईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हब्बा, हब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मौद, मौद के बेटे नदान, नदान के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फर, फर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मर्रा, मर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। किसी एक्टर, किसी स्टार, किसी दुनियादार के कल्चर को ना अपनाइए, मदीने वाले पैगंबर को अपना लीजिए। जिंदगी भी जन्नत लगेगी, घर भी जन्नत लगेंगे। जिधर से गुजरोगे ना किरदार की खुशबुएं नजर आया करेंगे। हाँ, और जब घर वालों के किरदार अच्छे होते हैं तो फिर आने वाली नस्ल कितनी अच्छी होती है। जानते हो बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह तआला खेलते खेलते भी अल्लाह अल्लाह करते थे
औरतों ने आके कहा था माई तेरा फरीद कितना समझदार है, हमारे बच्चे खेलते रहते हैं, तेरा फरीद अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहता है। माँ ने कहा था इसमें कमाल फरीद का नहीं, इसमें कमाल माँ का है। कहा कैसे? कहा मुझे याद नहीं आज तक मैंने अपने लाल को जितने दिन दूध पिया के उसने बगैर वजू के दूध पिलाया हो। जब माएँ अच्छी होती हैं बेटे फरीद पैदा होते हैं। इसलिए घर बार अच्छा करें, आने वाली नस्लें अच्छी हो जाएंगी। इसलिए कि ज़मीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माएँ अच्छी होती हैं तो नस्ल अच्छी होती है। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रहेगी फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अब आइए हजरात।